हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी ब्रेव स्टडी में। और आज के जो प्रश्न होंगे दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं नंबर सिस्टम के, और आप देख रहे होंगे मुझे मेरी तबीयत बहुत खराब है, लेकिन आपकी पढ़ाई ना छूटे और आगे आने वाले एनटीपीसी के पेपर में आप अच्छा रिजल्ट कर पाओ, इसलिए मैं आपके लिए फिर से मेहनत करने के लिए आ गया हूं। तो आपसे उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर, बने रहिएगा चैनल के साथ। तो दोस्तों, पहला प्रश्न आपके बीच आ चुका है नंबर सिस्टम का, जो कि कई बार पेपरों में पूछा गया है। देखिएगा क्या कहता है। ऐसी संख्या ज्ञात करें जिसे 13 से गुणा करने पर उसमें 180 की वृद्धि हो जाती है। तो करेंगे कैसे? अब कैसी संख्या जिसमें आप करेंगे, तो सबसे पहले मान लीजिए कि माना कि वो संख्या बराबर क्या हो जाएगी आपकी, देखिए पूरा बेसिक से बताऊंगा, x हो जाएगी, ठीक है। 13 से गुणा करना है तो आपका ये 13x हो जाएगा, और ये x था तो इसे आप माइनस जरूर लिखेंगे, और उसके बाद आपका करना कितना हो जाएगा, 180 की वृद्धि हो रही है। बड़े आराम से आपको समझ में आ गया। अब सिंपल सी चीजें हैं, इसमें से जब एक कटेगा जब, तो ये आपका हो जाएगा 12x, और 12x बराबर 180। x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू आपका 180 बटे में 12 आ जाएगा, और जब आप इसे काटेंगे तो ये आपका 15 बार में आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, 15। तो वो कौन सी संख्या थी, 15। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल भी सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप प्रश्न को करते चलेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, आपके बीच दूसरा प्रश्न आ चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, और जितने भी प्रश्न मैं आपको करा रहा हूं मैथ के, आप ये याद रखिएगा, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये एनटीपीसी में पूछा गया है कई बार, क्योंकि अब आपके आगामी जो पेपर है वो एनटीपीसी के होंगे, तो इसीलिए आप एनटीपीसी की तैयारी कराने के लिए मैं आ गया हूं। और कोई बेसिक कॉन्सेप्ट से नहीं, बिल्कुल आपको जो क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं या आए हुए हैं वही क्वेश्चन कराऊंगा, तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे और प्रयास करेंगे इसे सॉल्व करने का। सबसे पहले देखेंगे इसमें क्या कहता है। किसी संख्या का 2/3 उसी संख्या को, ठीक है, 7/3 से घटाया जाए तो परिणाम संख्या से 2 अधिक होगा। संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ा टफ क्वेश्चन होता है, आप फंस जाते होंगे। तो इस प्रश्न को देखिए करेंगे कैसे, भाषा समझते चलिए, सारा प्रश्न होता चलेगा आपका। किसी संख्या का 2/3 मतलब क्या, कि माना हमने वो संख्या क्या होगी, देखिएगा, माना की संख्या बराबर क्या हो जाएगी आपकी, तो याद रखेंगे आपकी संख्या हो गई, आपकी संख्या x हो गई। 2/3 किससे घटाना है, 7/3 से घटाना है। देखिएगा 7/3 से घटाने का मतलब है 7/3, और इसमें आपको x की मान लेनी ही पड़ेगी। घटाने का कार्यक्रम करना है तो माइनस का साइन लगाएंगे, और 2/3 मतलब 2/3 होता है, और इसमें भी x। और परिणाम संख्या क्या कह रहा है, परिणाम संख्या से 2 अधिक होगी। मतलब परिणाम संख्या क्या है दोस्तों, x होगा, कोई भी जो भी आएगा x की मान वही परिणाम संख्या होगी। तो x से 2 अधिक होगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये 2 जोड़ देंगे। इक्वेशन हमारा बन गया, बड़े आसानी से देखिएगा। अब आपको पता है नीचे 3 का एलसीएम अगर आप लेते हैं तो 3 ही होगा, और जबकि चूंकि आपका डिनोमिनेटर बराबर होता है नीचे में, तो आप ऊपर ऊपर माइनस कर सकते हैं। तो जब भी आप इसमें से माइनस करेंगे आपका हो जाएगा 5x, ठीक है। यहां पे आप x रख देंगे, और ये ठीक है। देखिए अब इसको क्या करेंगे, तो ये x यहां पर लाएंगे, यानी कि 5/3x, और ये इधर आ गया तो x हो गया, और बराबर में सिर्फ और सिर्फ आपका बचा 2। अब देखिएगा क्या करेंगे, यहां पर भी आपको सेम कर, तो अब यहां पर देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके देखिए, 5x हो जाएगा -3x, और आपका जो ये 3 है नीचे का डिनोमिनेटर वैसा ही रह जाएगा, और यहां आ गया 2। अब देखिए कैसे करेंगे, तो ये आप देखेंगे कि जब आपका यहां पर हो गया 5x माइनस यानी कि 3, तो 2x हो गया, और ये जो 3 है ये उधर चला गया तो 2 × 3 हो गया, ठीक है। तो 2x की वैल्यू हमारी हो गई 6, इसीलिए x की वैल्यू आ गई दोस्तों 6/2, और इसे काट के हमने लाया 3। आपका उत्तर आ गया 3 बड़े ही आसानी से, जिसमें ऑप्शन नंबर आपका जो है बी बिल्कुल भी सही हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रश्न को आप करते चलेंगे, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं आपको सारे प्रश्न समझ में आ रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों आगे आपके पास अगले प्रश्न देखिए कैसे करेंगे। 2 संख्याओं का गुणनफल 1800 है। एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, समझिएगा। तो बड़ी संख्या क्या है? तो अब सबसे पहले समझिए एक संख्या क्या है हमें पता नहीं है,
दूसरी संख्या दोगुनी है ये पता है, और दोनों संख्याओं का गुणनफल हमारा 1800 है ये पता है। करेंगे कैसे, देखिए पहली संख्या को फिर से हमने माना कि संख्या बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये याद रखिएगा संख्या बराबर x। तो अब आप बताइए दूसरी संख्या जो है 2x होगी, और दोनों का गुणनफल देखिएगा, गुणा कर दिया हमने गुणनफल में, दोनों का गुणनफल 1800 है। ये हमारा सवाल है। अब इसे देखिए करेंगे कैसे। सबसे पहले x और x को गुणा किया x स्क्वायर, ये उधर जाके भाग में हो जाएगा। समझिएगा कैसे, क्योंकि ये गुणा में है तो इधर गया तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको जब हम भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 900। और आपको बड़े अच्छे से पता चल गया, इधर अगर x की पावर स्क्वायर है 2 है और इधर 900 है, तो ये भी किसी ना किसी का स्क्वायर होगा, ये आपको पता है। तो x की वैल्यू बड़े आराम से आपकी 30 आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि 30 का ही स्क्वायर 900 होता है। अब हमने ये काम कर लिया, 30 आ गई x की वैल्यू। बड़ी संख्या कितनी थी दोस्तों, अब देखिए यहां कंफ्यूज हो जाएंगे बहुत बच्चे, 30 पे टिक लगा के चले जाएंगे, टिक नहीं लगाना है 30 पे। देखिए क्या कह रहा है, बड़ी संख्या ज्ञात करिए। तो छोटी संख्या x थी मगर बड़ी संख्या दोगुनी थी, तो इसी 30 को हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ 2x है, यानी कि 2 और x की वैल्यू 30। समझ में आ गई होगी बात आपको। तो 60 आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल भी सही हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न को आप करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एक चीज करूंगा कि आपका नंबर जरूर चालू रहेगा, कि आपको 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, उसी टाइम में पहले आपको सॉल्व करना है, फिर मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो में देखते हैं, चलिए अगले वीडियो में। तो दोस्तों आइए अगले प्रश्न को देखिए कैसे करेंगे। आइए इस प्रश्न को जरा कोशिश कीजिए एक बार बनाने का, क्योंकि अगली वीडियो में आपके पास नंबर भी आएंगे जो स्क्रीन पर चल रहा होगा, जिस नंबर के अकॉर्डिंग आप काम करेंगे, टाइम एक दे दिए जाएगी आपको। तो चलिए प्रश्न को वैसे करते हैं। दो संख्याओं में अंतर 14 है और दो संख्याओं का योगफल 20 है, उनका गुणनफल क्या होगा? ऐसे प्रश्न आते हैं और इन सारे प्रश्नों को चकरा जाते हैं आप, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है। आप चेक कर सकते हैं, कई बार ऐसे प्रश्न पूछे गए एनटीपीसी में, यहां तक कि इसे सीएचएसएल में भी पूछा गया है। तो हल्के में ना लें किसी भी प्रश्न को, बड़े ध्यान से समझेंगे और इस पैटर्न बेस पे कई क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। दो संख्याओं में अंतर 14 है, हमें यह पता ही नहीं है कि संख्या कौन सी है, तो पहली संख्या x ले लीजिए और दूसरी संख्या y ले लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि अंतर, अंतर का मतलब दोस्तों x माइनस वाई होता है, माइनस मतलब ही अंतर होता है। x माइनस वाई बराबर 14 आ गया, और दो संख्याओं का योगफल 20 है, यानी कि इसी दो संख्याओं का योगफल का मतलब जोड़ होता है, ये आपको पता है। यहां पर आपने इक्वेशन बना लिया, बड़े आसानी से देखिएगा। अब ये देखिए प्लस और माइनस से y कट गया, बचा ये दोनों कितना, तो 2x बचा, और 2x बचा। यहां पर क्या करेंगे आप, तो इसमें से आपकी वैल्यू देखिएगा क्या करना होगा आपको, तो समझिए इन दोनों के बीच में जोड़ है, कोई घटाव नहीं है। कितना हो जाएगा दोस्तों, 34 हो जाएगा, है ना। अब मान लीजिए 2x की वैल्यू 34, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, 34 बटे में 2, यानी कि 17 आ जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास 17 आ गई। अब देखिएगा क्या कह रहा है, उनका गुणनफल क्या होगा। जब x की वैल्यू 17 आ गई तो इसी में से आप पुट कर दीजिएगा। ठीक है, अब मान लीजिए x, अब यहां देखिए x माइनस वाई बराबर 14 था, तो आपके पास यहां पर देखिएगा कि x की वैल्यू कितनी आई है, 17, यानी 17 माइनस वाई बराबर 14, और ये इधर आ जाएगा और वो उधर चला जाएगा। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, y की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा y की वैल्यू 3 आ गई, तो जैसे ही 17 और ये 3, x और y, यानी कि x और y का गुणनफल पूछा गया है, तो x की वैल्यू हो गई 17 और y की वैल्यू हो गई 3, यानी कि 17 तिया 51 आपके पास ऑप्शन आ गया होगा सी, बिल्कुल भी सही हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न को करते रहिएगा, बड़े आसानी से बनता चला जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बिल्कुल भी अगर समझ कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है या कोई टॉपिक ऐसा लग रहा है जो फिर से समझाने की जरूरत है, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। आइए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं, देखिए कैसे करेंगे इसको। एक संख्या के 4 गुणे से 15 कम 9 है, वह संख्या क्या होगी? अब इक्वेशन बनाइएगा फिर से वही, कि माना कि संख्या बराबर क्या दोस्तों, संख्या बराबर x, बड़े आसान से समझिएगा। तो हम क्या कह रहे हैं, x गुणे 4 माइनस 15 और ये 9 है।
ऐसा ही भाषा का है। भाषा देखिएगा कैसे समझते हैं एकदम। अगर गणित की भाषा आप समझ गए तो किसी भी प्रश्न को आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। चलिए, यहां हो गया आपका 4x माइनस 15 और बराबर में 9। अब देखिएगा 4x को जब आप बराबर करेंगे तो इधर 9 है और ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस में बदल जाएगा। अब क्या होगा, 4x बराबर, इसको आप जोड़ दिए तो ये हो गया आपका 24 और x की वैल्यू आपको निकालनी है तो 24 बटे में 4 और इसे जैसे ही आप काटेंगे तो बड़े आसानी से 6 आपका उत्तर आ जाएगा जो कि डी में विराजमान है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको सारे प्रश्न समझ में आए। आज मेरी तबीयत ज्यादा खराब थी इसलिए और आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा चैनल के साथ, सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, शेयर कर दीजिए और अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।